पिक्चर के लिए। आपको दिखाता रहता हूँ, तो इस नंदी के रिजल्ट भी बड़े। कौन सा विविध और दूसरा सेकंड बात नहीं जाना। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। गोधुलिक वेला पुराणों में जो महत्व है और गाय का जो महत्व है, उसके बारे में आप सभी भाइयों से आज चर्चा होगी। और आज के समय में डेयरी फार्मिंग में देशी गौ माता का कितना महत्व है और क्या सफलता है, इस बारे में भी चर्चा होगी। आप जो वीडियो ये देख रहे हैं, ये थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर जोधपुर नीमला, जो कि जोधपुर पाली हाईवे पर जोधपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थारपारकर नस्ल पर विगत 5 वर्षों से यहाँ पर सुंदर कार्य हो रहा है। प्रेम सिंह जी भाई साहब के आशीर्वाद से, सहयोग से इस संवर्धन केंद्र को एक नया आयाम मिला है। दोस्तों, आज हम थारपारकर नस्ल के बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह से ये संवर्धन केंद्र प्रारंभ हुआ और कैसे इस सफलता के आयाम को प्राप्त कर पाया है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। थारपारकर नस्ल जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्रों में पाई जाने वाली नस्ल है और सर्दी और गर्मी में जो कलर बदलती है, उसका ये उदाहरण आपके सामने है। यही गोमाताएं जो आप थोड़े 2 महीने पहले जब देखते थे बछड़िया, तो बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद हुआ करती थी, और अभी जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो इनके कलर में थोड़ा सा कालापन या भूरापन आना प्रारंभ हो गया है। तो यह विशेषता है थारपारकर नस्ल की। दोस्तों, जो दूध हमने देखा है और जिसके आने वाले समय में वीडियो आपके सामने लगातार प्रस्तुत करूंगा, आप सभी भाइयों का इसी तरह सहयोग रहे। जो भाई पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले लैक्टेशन में अधिक से अधिक 9 लीटर दूध एक टाइम का, और नॉर्मल जो डाइट चार्ट हम फॉलो करते हैं उसमें 5 लीटर दूध एक टाइम का पहले ब्यात में हमने देखा है। तो देसी गोवंश में वो क्षमता है। जब फूड न्यूट्रिशन वाले डॉक्टरों से चर्चा होती है, अगर सही तरह से ध्यान रखा जाता है और मैनेजमेंट होता है, तो गाय आराम से अच्छा दूध देती है। आप देख रहे हैं जो ब्राह्मण 200, बी 200, और संवर्धन के लिए हमेशा एक अच्छी नंदी की आवश्यकता होती है। और हमारा जो मेहनत था या प्रयास था, वो सफल होने का कारण ही ये नंदी देवता रहे। तो जैसलमेर बाड़मेर के इन क्षेत्रों के अंदर थारपारकर नस्ल अभी बहुत कम उपलब्ध है, और संवर्धन केंद्रों के माध्यम से चांदन या वहाँ से आप बातचीत कर सकते हैं। पर गाय को दूध में लाने के लिए सबसे ज़रूरी है उसका फीडिंग, खिलाना पिलाना बहुत ज़रूरी है। जो हमेशा चर्चा का विषय मैं रखता हूँ, शेड में उनमें कम खर्चा करे, तो उसका ये उदाहरण आपके सामने है। चारों तरफ तो लोहे के पोल है और ऊपर छत पर हमने कम लागत का जो भी उपलब्ध मटेरियल था उसका प्रयोग किया है। दोस्तों, गोमाता से प्रेम का एक अलग ही आनंद है। आप देख सकते हैं ब्राह्मण 200 को और बाकी गोमाताओं को। दोस्तों, थारपारकर नस्ल बहुत शांत नस्ल होती है और इसमें दूध की क्षमताएं भी प्रचुर है। आप ब्राह्मण 200 के रिजल्ट आपके सामने ये भागते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों, हमेशा मैं आपको यही करता हूँ कि गाय को लाते ही पहले दिन से जिस तरह से लोग कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं कि इतने का बाटा खिलाया, इतने का चारा खिलाया, इतना दूध तो मिलना चाहिए, तो उसके अनुसार सफलता पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि समय लगता है। हर फार्म को या हर व्यापार को या बिजनेस के रूप में अगर आप देखते हो तो 2-3 साल उसको सेट होने में लगते हैं। उसी तरह से भी जब गोमाताएं लाते हो तो उसको सफलतापूर्वक अपने क्षेत्र के अनुसार ढालने में आपको थोड़ा समय लगेगा। तो जो आनंद इन बच्चों के साथ में प्राप्त होता है, उस आनंद को आप धनराशि या बाकी चीज़ों से सोचो
तो उसकी गणना नहीं की जा सकती है। आपके पास में खुले में चरने की व्यवस्थाएं भी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि जो लागत होती है, जो खर्चा होता है, वो अधिकतर चारे का ही होता है। अभी थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर से विभिन्न तरह के गोमूत्र अर्क बनाए जा रहे हैं, और उस अर्क में जो भी उपयोग में मटेरियल लिया जा रहा है, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली या नीम गिलोय और भी सारी चीज़ें, वो सारी हम यहाँ पे उगा रहे हैं। और इन गोमाताओं को भी यही औषधीय वस्तुएं खाने में दी जा रही है। इस संवर्धन केंद्र का सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही रहा है दोस्तों, कि थारपारकर नस्ल बचनी चाहिए। इस नस्ल पर एक जागरूकता फैले, जगह जगह पर ऐसे प्रकल्प प्रारंभ हो और सफलतापूर्वक चले। तो उसके लिए सदैव थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर प्रयासरत रहेगा कि जगह जगह पर थारपारकर नस्ल पर सुंदर कार्य होना चाहिए। जो सदैव मैं बात कहता हूँ कि स्थानीय नस्लों को महत्व मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए पूरे भारतवर्ष की देशी गोमाताएं सारी एक समान हैं, और सारी स्थानीय नस्लों को एक जागरूकतापूर्वक उसके लिए कार्य करना हम सभी को आवश्यक है। तो दोस्तों, धीरे धीरे संवर्धन पर कार्य करते हुए आप जरूर सफलता को प्राप्त होंगे, और सफलता को आप किसी भी आर्थिक लाभ के बारे में सोचते हैं, वो भी आपको जरूर मिलेगा। तो देशी गोवंश का कार्य कभी नुकसान नहीं देता है। बहरहाल हमें इंतज़ार करना होगा। पहले दिन से जिस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, चारा बाहर से रोज़ का ला के और खिला के महंगा मिलता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, वो सारी चीज़ों का ध्यान में नहीं रखते हैं, तो आदमी को लाभ नहीं होता है, और वो दोषारोपण गोमाता पर आ जाता है कि वो तो मुंह खोल के कह नहीं पाती कि भाई मेरी गलती नहीं है कि मुझे खाने को मिला नहीं, तो दूध कहाँ से होगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, चारे को एक साथ परचेज करके रखते हैं और उस पर कार्य करते हैं, और गोबर गोमूत्र के विभिन्न उत्पाद बनाकर उनके विपणन की व्यवस्था पूरी करते हैं, उनकी मार्केटिंग पूरी करते हैं, तो आपको गाय कभी नुकसान नहीं देगी। इनसे सदैव प्रेम ही मिलेगा, सदैव लाभ ही मिलेगा, और सदैव आपको प्रचुर फायदा ही मिलेगा। और जो प्रेम और आत्मीयता इस देशी गोवंश में है, उसको हम किसी भी चीज़ से जोड़कर नहीं देख सकते हैं दोस्तों। और जो खुशी इनके साथ मिलती है, वो खुशी दोस्तों अलग ही है, जो अपनत्व दोस्तों अलग ही है। तो आप सभी भाइयों से निवेदन रहेगा कि देशी गोवंश के इस कार्य के लिए एक जागरूकता अपने आसपास ज़रूर फैलाए। जो भी आपकी स्थानीय नस्लें है, भले वो उत्तर भारत की है, दक्षिण भारत की है, पश्चिम पूर्व भारत की है, उन सभी नस्लों के लिए सभी युवाओं को, सभी भाइयों को जिनके पास में ज़मीन उपलब्ध है, उनको कार्य करना ही चाहिए। और उसका लाभ आपको आशीर्वाद रूप में भी मिलेगा, आर्थिक रूप में भी मिलेगा, प्रेम में रहेगा घर के अंदर, और बाकी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी दोस्तों। दूसरा प्रकल्प जो थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर में चल रहा है अभी, तो इस तरह से धूप बनाए जा रहे हैं, और इनका भी विपणन व्यवस्था शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। तो आपको भी धीरे धीरे इन उत्पादों पर कार्य करना प्रारंभ करना होगा। गोबर गोमूत्र की सारी चीज़ें धीरे धीरे आप उन पर कार्य करें और उसमें सफलता प्राप्त करें। हमारी ओर से आप सभी भाइयों को शुभकामनाएं हैं। जय गोमाता, जय गोपाल। आप सभी का कल्याण हो और गोमाता का आशीर्वाद आप सभी भाइयों पे रहे। जय गोमाता, जय गोपाल।